प्रेगनेंसी में सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है और अगर एक भी गलती होती है तो आपको या गर्भ में शिशु को नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी केयर बहुत जरूरी है और इस पर मेरे कई वीडियोस हैं। आशा करती हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और उन वीडियोस को भी देखा है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, आप उनसे जाकर उन वीडियोस को भी देखें। 5 बहुत जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए प्रेगनेंसी केयर में, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या है वो बातें? सबसे पहली चीज है ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग का अर्थ क्या है? ओवरहीटिंग का अर्थ है शरीर को किसी भी तरह का तेज टेम्परेचर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कैसे? क्या सर्दी का मौसम है तो हम गर्म पानी से नहीं नहा सकते? जी नहीं। टेम्परेचर का क्राइटेरिया है 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर मिलता है बॉडी को तो ये हार्मफुल है, चाहे आपको फीवर की वजह से हो, चाहे आप हॉट टब यूज कर रही हो, चाहे आप जिस भी तरीके से बॉडी को हीट के लिए एक्सपोज कर रही हो। हमेशा गुनगुने पानी से नहाएं। ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर मसल एट्रोफी की प्रॉब्लम भी होती है कई लोगों को, तो गर्म पानी से नहाना तो किसी के लिए सजेस्टेड नहीं है। गुनगुना पानी जो कि बॉडी को आराम दे सके उसी से नहाना चाहिए। तो आप गुनगुने पानी से नहाएं, लेकिन किसी भी तरह का हीट का एक्सपोजर या फीवर या इन्फेक्शन की वजह से फीवर आना, ये बचना है आपको, इन चीजों से दूर रहना है। दूसरी जरूरी बात, आजकल पेट्स बहुत घरों में होते हैं। अगर आपके घर में भी पेट है तो उसका जो लिटर है उसको आप क्लीन ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बिकॉज एक ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पेट का जो लिटर होता है उसके अंदर कुछ पैरासाइट्स होते हैं। क्लीनिंग करते वक्त आप उससे इन्फेक्ट हो सकती हैं और अगर आप इन्फेक्ट हो गई तो आपके शरीर में पल रहे शिशु तक वो इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे कि उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में, आई के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है और उसको डिफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आप पेट की क्लीनिंग बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा है, ब्लड शुगर अच्छा रहता है, प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बच्चा भी एनर्जेटिक फील करता है और आप भी खुश रहती है। बहुत सारे डिस्कम्फर्ट प्रेगनेंसी के बहुत कम हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज करती हैं। बट अगर आपने बिना सुपरविजन के कोई भी एक्सरसाइज की, जैसे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक तो ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर में अगर आपने पीठ के बल लेटने वाली एक्सरसाइज, बाउंसिंग की एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, इंटेंस एक्टिविटीज जैसे कि बैडमिंटन है या जर्गी एक्टिविटीज हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा बच्चे के लिए। हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो या मिसकैरेज के चांसेस हो जाएं। तो आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें पेट या पीठ के बल लेटना है या फिर जिसमें झटका लगने का डर हो। कई बार हम फल और सब्जियां जब खरीदते हैं तो फलों को अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि वहीं पर टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और फल खरीद रही हैं और आपकी भी आदत है तो बच जाइए, रुक जाइए, क्योंकि बिना धोए अगर आपने फलों को खाया तो हो सकता है कि उस पर जो केमिकल लगा हो, जो प्रिजर्वेटिव है या जिस भी तरह का केमिकल है, आपको हार्म कर सकता है। प्लस हो सकता है कुछ जर्म्स हो, क्योंकि बिना धोए खाने से बहुत ज्यादा रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी पर भी असर होता है। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो बिना धोए फल नहीं खाने हैं, बहुत अच्छे से धोना है फिर उसको यूज करना है। और दूसरी बात, फल और सब्जियों को बहुत देर तक काट के रखना, उसके बाद उसको यूज करना। सपोज आपने फ्रूट्स काटे, फिर आप कुछ काम करने लगे और उसकी काफी देर बाद आपने उसको कंज्यूम किया, तो ये बिल्कुल अनसेफ है, आप उसे कवर कर दें। रेफ्रिजरेशन से फ्रूट्स का विटामिन और मिनरल कंटेंट कम होता है, इसलिए कभी भी फ्रूट्स को काट कर रेफ्रिजरेट ना करें, फ्रिज में ना रखें। आप फ्रूट्स को डायरेक्टली कट करें और कंज्यूम करें। यही एक बेस्ट आइडिया होता है फ्रूट्स को खाने का। घर में बेबी आने वाला है तो कई घरों में तैयारियां होने लगती हैं, पेंट होना या घर को डेकोर करना, ऐसी कई चीजें कई घरों में होती हैं। इसलिए जानकारी देना बहुत जरूरी है कि जो पेंट होता है उसमें लेड होता है। कई बार उसकी क्वांटिटी, अगर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि लेड फ्री है, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी को आप नहीं मेजर कर सकते, आप उसकी प्योरिटी को चेक नहीं कर सकते, तो ऐसे में पेंट, वार्निश, इन सब से दूर रहें। अगर घर में पेंट हो रहा है तो आप वहां ना जाए, क्योंकि वो हवा में घुल के आपकी सांस के थ्रू आपके ब्लड में एंटर करेगा और बच्चे तक भी पहुंच सकता है और उससे बच्चे के हार्ट के, बच्चे की किडनी के डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। इसलिए पेंट, वार्निश और इन चीजों से दूर रहें। आशा करती हूँ आप अपना पूरा ख्याल रख रही होंगी और इन आइडियाज को फॉलो करके आप और सचेत, सतर्क और खुश रहेंगे। धन्यवाद।